गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी लंबी जड़ें जमीन तक लटकती रहती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात तो क्या, दिन में भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसी बरगद के नीचे चिंटू भूत चुपचाप बैठा रहता था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और सफेद फटा कुर्ता देखकर कोई भी डर जाए। उस दिन दोपहर का समय था। आसमान में हल्के काले बादल थे और हवा धीरे धीरे चल रही थी। बरगद के पास ही रामू अपनी पुरानी जीप साफ कर रहा था। उसे गांव के मेले में जाना था, इसलिए वह गाड़ी चमका रहा था। रामू गाड़ी पर पानी डाल ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। ही ही ही। रामू डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बरगद के पत्ते तेजी से हिलने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। रामू के हाथ कांपने लगे। बरगद के नीचे बैठा चिंटू भूत धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने रामू को घूरते हुए कहा, मेरी नींद क्यों खराब की? रामू डर के मारे पीछे हट गया। चिंटू भूत अचानक हवा में उड़ने लगा। उसकी लंबी उंगलियां और डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रामू जल्दी से जीप में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। तभी जीप का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा पा पा। रामू पसीने से भीग गया। उसने देखा कि जीप के शीशे पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था। भगने लगा, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। तभी जीप का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा पा पा। रामू पसीने से भीग गया। उसने देखा कि जीप के शीशे पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था। भाग जाओ। रामू कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो चिंटू, मैंने कुछ नहीं किया। चिंटू भूत धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो इस बरगद को काटने आता है उसे कभी नहीं छोड़ता। रामू को याद आया कि गांव वाले इस पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को पेड़ नहीं काटने दूंगा। चिंटू की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे कम हो गई। हवा शांत हो गई और जीप अपने आप स्टार्ट हो गई। रामू तेजी से वहां से भाग गया। जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे देखा। बरगद के नीचे चिंटू भूत फिर से चुपचाप बैठा था और हल्की डरावनी मुस्कान दे रहा था। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस बरगद के पेड़ को काटने की हिम्मत नहीं की।